ठग की बेटी से ठकुराइन तक की अनोखी कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां के पहाड़ और जंगल अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर थे। लेकिन उन जंगलों में एक नाम सुनकर लोग कांप जाते थे, ठग रमेश। वह एक ऐसा डाकू था जिसका नाम सुनकर बड़े बड़े जमींदार भी अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। लेकिन रमेश के दिल में एक नाजुक कोना था, उसकी बेटी गौरी। गौरी बचपन से ही अपने पिता के खतरनाक कामों के बीच बड़ी हुई, लेकिन उसने हमेशा चाहा कि वह एक अलग जीवन जिए। वह जानती थी कि उसका भविष्य ठगों की दुनिया में नहीं है। उसकी मां की आखिरी इच्छा भी यही थी कि गौरी को पढ़ा लिखा कर एक सम्मानित जीवन दिया जाए। गौरी का सपना और संघर्ष। गौरी पढ़ाई में बहुत तेज थी। उसने पिता से वादा लिया कि वह उसे शहर के कॉलेज में पढ़ने भेजेगा। पिता ने उसकी इस इच्छा को पूरा किया, लेकिन एक शर्त पर, वह किसी से भी अपनी पहचान छिपाएगी और कभी गांव वापस नहीं लौटेगी। गौरी ने पिता का कहा माना और शहर चली गई। शहर में उसकी मुलाकात राजवीर ठाकुर से हुई, जो एक प्रतिष्ठित परिवार से था। राजवीर का दिल गौरी की सादगी और बुद्धिमानी पर आ गया, लेकिन गौरी ने अपनी पहचान को लेकर डर हमेशा बनाए रखा। सच का सामना और बदलाव। एक दिन जब राजवीर को गौरी के पिता की सच्चाई का पता चला तो वह हिल गया। उसने सोचा कि क्या वह एक ठग की बेटी को अपनी जीवन संगिनी बना सकता है। गौरी ने उसे समझाया कि इंसान का जन्म उसके हाथ में नहीं होता, लेकिन उसका कर्म और भविष्य उसके फैसलों से बनता है। गौरी के साहस और सच्चाई ने राजवीर को बदल दिया। उसने समाज और परिवार की परवाह किए बिना गौरी से शादी कर ली। शादी के बाद गौरी ठकुराइन गौरी देवी बन गई और अपनी सास की तरह गांव के लोगों की भलाई में लग गई। गांव का बदलाव। गौरी ने अपने पिता को भी यह समझाने में सफलता पाई कि उसकी ठगी का जीवन केवल बर्बादी लाता है। रमेश ने अपने हथियार छोड़ दिए और गौरी के साथ गांव में एक स्कूल और अस्पताल खोलने में मदद की। आज वह गांव शिक्षा और विकास का प्रतीक बन गया है और गौरी की कहानी सबके लिए एक प्रेरणा बन गई कि कोई भी अपने कर्मों से अपनी पहचान बदल सकता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। अगर आपको ऐसी हमारी कहानी देखने में अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें जैसा कांटेक्ट बताएंगे, हम वैसी कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।